अस्सलामुअलैकुम, आदाब। नॉन स्टॉप 25 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। अब आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। हैदराबाद के नामपल्ली में जारी कुल हिंद सनती नुमाइश को इसके इफ्तिताह के दूसरे दिन ही बंद कर दिया गया। हुकूमत ने रियासत में कोरोना के केसों में इजाफे के पेश नजर 10 जनवरी तक पाबंदी आयद कर दी है। हैदराबाद के 3 नौजवान विशाखापट्टनम के समंदर में गरकार। नया साल मनाने गए थे 8 दोस्त विशाखापट्टनम। तेलंगाना में लॉकडाउन की बातें बेबुनियाद। महकमा सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने तेलंगाना में जनवरी में लॉकडाउन की इत्तलात को बेबुनियाद करार दिया। नीट पीजी मामला, मरकज ने की फौरी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील। बीजेपी की जानिब से कुपवारा के गाजियाबाद में जलसे से खिताब करते हुए बीजेपी लीडरान ने अवाम से इस्तेहसाली अनासर से होशियार रहने और बीजेपी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का कोरोना टेस्ट के लिए फंड्स देने से इनकार। मोरिसन ने पीर के रोज कहा कि वफाकी हुकूमत कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए इसी शरह से अखराजात जारी रखने मुतहमिल नहीं हो सकती। शाहीन बाग के क्रिप्स हॉस्पिटल में मजदूर की मुश्तबा मौत पर हंगामा। हॉस्पिटल पर हकायक छुपाने और मजदूरों को गुमराह करने का इल्जाम है। इमरान खान की साबिका अहलिया रिहान खान पर जानलेवा हमला। इतवार को एक शादी तकरीब से वापस आते हुए कार पर हमला किया गया। सना में हूसियों के जेर कंट्रोल इलाके पर सऊदी अरब का हमला। इसके फिजाई हमलों में हूसियों की जानिब से बम से लदे ड्रोन्स को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फौजी ट्रांसपोर्ट कैंप के 4 स्टोर को तबाह कर दिया गया। मशहूर अदाकार अजय देवगन सुपरहिट फिल्म रेड के सीक्वल में काम करते नजर आएंगे। अजय देवगन ने साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म रेड में काम किया था। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने श्रीनगर में मुकामी दस्तकारी को फरोग देने के लिए क्राफ्ट सफारी का इनेकाद किया, जिसका मकसद तलबा के रहनुमाओं के जरिए सयाहों को दस्तकारों से जोड़ना है। जम्मू कश्मीर में रोजाना की जाएगी 1 लाख बच्चों की टीकाकारी। दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुरानी 1 लाख डीजल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख। कहीं आपकी गाड़ी इस लिस्ट में तो नहीं। पाकिस्तान के शहर गवादर में चीनी मंसूबे के खिलाफ अवाम का गुस्सा फूटा। हिंदुस्तान में शरह बेरोजगारी 4 महीने की आला सतह पर पहुंची। CMIE के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान की शरह बेरोजगारी दिसंबर में 4 माह की आला सतह पर पहुंच गई है। शुमाली और जनूबी कोरिया में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद दरअंदाजी। सख्त हिफाजत इंतजाम के बावजूद एक नामालूम शख्स के जनूबी कोरिया से शुमाली कोरिया में दरअंदाजी करने का मामला सामने आया। बंडी संजय 14 दिनों तक अदालती तहवील में, जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। दिल्ली के GST डिपार्टमेंट ने 347 कोविड के फर्जी बिल घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। कीनिया के तहफ्फुज़ पसंद रिचर्ड लेकी का 77 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। ये इत्तला कीनिया के सदर ने दी है। हिंदुस्तान की जामे सकाफत के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब होगी। बीजेपी की सीनियर लीडर और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। 15 से 18 साल उम्र के नौजवानों की वैक्सीनेशन पीर को रांची में शुरू हुई। नौजवानों ने पूरे जोशो खरोश के साथ करवाई वैक्सीनेशन। सूडान के वजीर आजम अब्दुल्ला हमदोक ने मुल्क में जारी सियासी बहरान के दरमियान अपने ओहदे से मुस्तफी होने का ऐलान कर दिया है। जियो 317 की मनसूखी का आईटा तेलंगाना का हुकूमत से मुतालबा। अमेरिका ने रूस को किया खबरदार। यूक्रेन पर हमले की सूरत में फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेट के स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने 18 साल करियर में 392 मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज़ यहीं पर खत्म हुई। आप देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।